नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अगर देश में रूल ऑफ लॉ नहीं हो, फंक्शनल जुडिशरी नहीं हो, तो फिर फंक्शनल डेमोक्रेसी की परिकल्पना करना भी कोरी कल्पना ही समझिए। वो झूठी है कंप्लीट। अगर फंक्शनल जुडिशरी नहीं हो और जुडिशरी फंक्शनल हो, फंक्शनल से तात्पर्य है कि वो न्याय के प्रति सजग हो और समाज को बेहतर न्याय देने की स्थिति में हो, निष्ठापूर्वक, निडर, निर्भीक और निरपेक्ष न्याय देना ही जुडिशरी की प्राथमिकता होती है। अब मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? दो घटनाओं का आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जिक्र करना, उस पर चर्चा करना। एक तो बिहार का इनकाउंटर का मामला है और दूसरा मुंबई से एक खबर आ रही है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी। आज वो अपनी राय भी देंगे, लेकिन नीलेश ओझा जी से बातचीत शुरू करने के पहले क्यों मैं कह रहा हूं कि फंक्शनल जुडिशरी फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। न्याय सिर्फ हो ऐसा नहीं है, होता हुआ दिखना चाहिए। बिहार का जो इनकाउंटर हुआ है उसमें एसडीपीओ श्रीमान राजेश कुमार शर्मा, इनके ऊपर दोबारा आरोप लगा है कि ये फर्जी इनकाउंटर में शामिल हुए हैं। मतलब ये दूसरा जो इनकाउंटर है उसमें भी वो शामिल हैं और जो कि फर्जी है, पूरी तरह से गलत है। इस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और 302 के तहत संभवतः एफआईआर दर्ज हुआ है और उसकी सुनवाई अब शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। लेकिन श्रीमान राजेश कुमार शर्मा के ऊपर 19 साल पुराना भी एक मुकदमा है, 2007 का, जब वो मुजफ्फरपुर में एसएचओ हुआ करते थे, थाना अध्यक्ष हुआ करते थे। 3 बच्चों की हत्या हुई, मौत हुई, जिसमें एक बच्चे की मां, मनीष नाम था उस लड़के का, उसकी मां ने आकर के कंप्लेन फाइल किया कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। वो केस अभी भी चल रहा है अदालत में 19 वर्ष से। पुलिस जो सीआईडी जांच हुई थी उसमें पुलिस को क्लीन चिट मिल गया था, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने जो जांच किया अपने तरीके से, उसमें पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था और मृतक की मां को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला था। उसी आधार पर मानवाधिकार आयोग ने कहा कि अब बाकी की कार्रवाई के लिए आप जो परंपरागत अदालत है उसमें जाइए और ट्रायल कोर्ट में आप एप्लीकेशन दीजिए और फिर वहां पर सुनवाई शुरू होगी। मृतक की मां ट्रायल कोर्ट गई, वहां पर पिटीशन फाइल किया। आज तक 1 इंच भी वो मामला आगे नहीं बढ़ा है। ये है फंक्शनल जुडिशरी की हालत। तो आज नीलेश जी, मैं अगर ये कहूं कि राजेश कुमार शर्मा ने, अगर वो जिस तरह का इनकाउंटर दिखाई पड़ रहा है और उसका वो शामिल हुए हैं, जो आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन राजेश कुमार शर्मा के ऊपर आरोप है। आज ये आरोप उनके ऊपर नहीं लगता अगर जज साहब उनके लिए ये ग्राउंड न बनाते। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज साहबानों ने, एक एक जज नहीं, कई जज बदल गए होंगे। 19 वर्ष से राजेश शर्मा की सुनवाई चल रही है। मनीष की मां अदालत का चक्कर काट रही है, लेकिन मनीष की मां को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अगर मैं मोटे शब्दों में ये करूं कि जज साहब ने ये गोली चलवाई है, तो ये कहना गलत होगा? देखिए, पहली चीज, अपने भारतीय कानून में जो अर्लियर 107 ऑफ आईपीसी है, ये कोई भी जज है ना, जज पर यह जिम्मेदारी है कि जहां आपको आरोपी दिखता है, कानून का उल्लंघन हुआ दिखा है, तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और तुरंत करनी है। तो अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, मतलब आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहा है, आरोपी को मदद कर रहा है, तो उस जज के लिए आईपीसी 218 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। बाद में गलत ऑर्डर पास करके आरोपी को बचा रहा है तो उसको 7 साल की सजा का प्रावधान है।
आईपीसी 219 जो आगे बीएनएस में 256 257 वाले सेक्शन है। तो 107 ऑफ आईपीसी जो है ना, वो कहता है अबेटमेंट का कि अबेटमेंट बाय एक्ट ऑफ कमीशन और इलीगल ओमिशन। जज की ड्यूटी है, अगर यह आदमी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की इंक्वायरी में मर्डरर पाया जाता है। देखिए, झूठा इनकाउंटर मतलब सिंपल मर्डर केस है वो, ये फालतू का जो आरोपी पुलिस वाले घुमाते रहते हैं ना, इनकाउंटर नहीं है वो, तो मर्डर केस है। तो उसमें अगर पहली बार, इसके पहले भी वो पाया गया है, तो उसको अगर बचाने के लिए जिस किसी ने प्रयास किया है, तो वो अपने आईपीसी के जो भी है बीएनएस के प्रावधानों का वो अलग से सजा का हकदार है, और उसको आगे चल के फिर बढ़ावा मिला ना, ऐसे कि मतलब ठीक है कुछ होता नहीं है, या तो जज डरपोक है, या तो जज को लॉ नहीं समझता है, या तो जज ने पैसे खा लिया है, जो भी विषय होगा, इस कारण की वजह से इस आरोपी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वो जज इनडायरेक्टली अबेटमेंट का आरोपी है, तो उस जज को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। ये आपका मुद्दा बराबर है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए कि 19 साल हो गए उस घटना को, मानवाधिकार आयोग के निर्णय आने के बाद दूसरी दफा उनकी मां गई होंगी अदालत में। अब जिस बेंच में ये सुनवाई शुरू हुई, तब से लेकर के जाहिर है जजेस जरूर बदल चुके होंगे। एक ही जज इतने दिन तक तो शायद सुन नहीं रहे होंगे केस में कई जज आ गए होंगे। तो ये कार्रवाई कैसे होगी? कैसे उनको उत्तरदायी बनाया जा सकता है ट्रायल कोर्ट के विभिन्न जजों को? अभी सुनिए, मैक्सिमम मतलब मेरे ख्याल से 3 साल तक एक मजिस्ट्रेट रहता है जिसके कोर्ट में अर्जी लगता है। बेसिक लॉ क्या है, जब कभी पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, तो कंसर्न पर्सन ने एसपी के पास जाना चाहिए, या इलाके का पुलिस कमिश्नर, 154 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी, अभी जो नए बीएनएसएस के सेक्शन आ गए। दूसरा, अगर वो सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2004 का बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट है, जो जस्टिस खानविलकर साहब का जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कि अगर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आरोप है और एसपी को कंप्लेंट दिया है, कमिश्नर को कंप्लेंट दिया है, तो रिटन कंप्लेंट शुड बी ट्रीटेड एज एफआईआर, वही एफआईआर माना जाना चाहिए। फिर भी वो आगे कार्रवाई नहीं होती है, और उसमें ये भी लिखा है कि जब पुलिस वाले आरोपी रहते हैं तो नॉर्मली वो मैटर सीआईडी या सीबीआई को देना चाहिए। उस पुलिस स्टेशन से, वहां से संबंधित जो भी सीनियर अधिकारी भी उसका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। सेकंड, अब आता है विषय, आदमी जाता है मजिस्ट्रेट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास, कि ये दोनों नहीं सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर में भी लॉ है। आपके पास आया मतलब क्यों आया? पुलिस ने इनएक्शन किया, कर क्या आया? तो अभी उतना दिन तो आरोपी घूम रहे हैं ना समाज में, तो इमीडिएट एक्शन लेना ही जिम्मेदारी जज की है, उसमें लंबी डेट नहीं दे सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट, आप लंबी डेट नहीं दे सकते उसमें, आपको तुरंत उसमें ऑर्डर करना है। और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे जजेस को डायरेक्शन दिया है कि आपके पास अर्जी आने के बाद में 30 से 60 दिन के अंदर में आपको उसमें प्रोसिक्यूशन का जो भी है एफआईआर का वगैरह वो ऑर्डर करना बाइंडिंग है। और उसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदर भी डायरेक्शन दिया कि पुलिस वाले अगर आरोपी को बचाने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट होगा, मजिस्ट्रेट के ऊपर कंटेम्प्ट होगा। तो ये सारी चीजें है। अब ये पार्ट ये हो गया, लेकिन इस केस का एक दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा सीरियस है जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखो, आपको याद होगा ये क्या करते हैं मालूम है क्या?
जब कभी पब्लिक का आक्रोश आता है, अभी हत्या का तो केस दर्ज हो गया ना, भरत तिवारी केस में हत्या का केस दर्ज हुआ। अब हत्या के लिए आरोपी कितने लोग हैं, कितने लोगों के खिलाफ हुआ दर्ज आशुतोष जी? 5 लोगों के खिलाफ शायद, है ना। आरोपी कितने होते हैं पता है क्या इसमें? सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है प्रोविजनल लॉ में। एक आदमी अभी जब लाइव में दिख रहा है फेसबुक पे, उस व्यक्ति ने फेंक दिया अपना जो भी तमंचा था, कट्टा था, फेंक दिया उसने। उसने बता दिया चलो ये लोग अपनी बात मान रहे हैं, मैं मेरा हथियार फेंक रहा हूं। और वो पुलिस वाला उसके पास में पड़ा और जाकर वो ले रहा है वापस, मतलब उसने ले लिया है सामान के साथ। अब इसके बाद में कोई अधिकार नहीं है इनको उस पर गोली चलाने का। अब इन्होंने स्टोरी चालू की, उसने वापस भाग के आकर वो लिया, वो सब झूठा, ठीक है। अच्छा, एक कि इन्होंने फेसबुक लाइव किया था इसलिए ये पकड़े गए पुलिस वाले, नहीं तो कई ऐसे बोगस इनकाउंटर होते हैं जो किसके इशारे पे किए जाते हैं तो वो दब जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कसाब का इनकाउंटर कर देती ना पुलिस, किसी को कोई बुरा नहीं लगता, वो हथियार फेंक दे तब भी उसको अगर मार दे तो बुरा नहीं लगता। लेकिन कसाब को भी पकड़कर जेल में रख के करोड़ों रुपए खर्चा करके ट्रायल चलाया, उसको एक वकील दिया और बाद में सजा सुनाई। तो भरत तिवारी क्या कसाब से बुरा हो गया? और क्या रहता है, नकल को भी थोड़ा अकल लगती है। वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस की स्टाइल मारने गए, अरे योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो करती है ना, वो उसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर रही है कि जिसके खिलाफ में पब्लिक का आक्रोश ज्यादा है, वो आतिक अहमद हो या जो भी हो, तो वो एक समाज का बैलेंस करके चल रही है। इसके लिए पब्लिक उनके खिलाफ नहीं जा रही है। यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके सर में चली गई थी मस्ती, जो भ्रष्ट अधिकारी है जिनका करप्शन दबाने के लिए जिन्होंने सुपारी दी थी, इनको सुपारी ली, इनको लगा अरे 8 साल पब्लिक बेवकूफ है देश की, लॉ किसको समझता है, हमारा हफ्ता ऊपर तक जाता है, करो मर्डर देखा जाएगा, हमारा दबदबा रहना चाहिए, बस तभी हम पैसा कमा सकेंगे या तभी हमारी यहाँ पर चलती रहेंगी। मर्डर कर दिया। हाँ बोलिए बोलिए। अब लॉ क्या कहता है, जो पहला मतलब वहां पर जितने लोग खड़े हैं ऑन स्पॉट, जितने पुलिस अधिकारी थे, जिसने गोली चलाया वो तो आरोपी है ही, लेकिन उसको गोली चलाने से जिसने जिसने नहीं रोका वो सब लोग मेन आरोपी इतने ही, कॉन्स्पिरेसी में अबेटमेंट बाय ओमिशन, जिन्होंने नहीं रोका वो भी, ऑल आर अक्यूज्ड, वो सभी हत्या के आरोपी है। मैंने खुद एक केस चलाया था, एक उत्तम मुनेश्वर करके, एक बेचारे गरीब बच्चे को कस्टडी में डेथ हो गया था, तो उसमें सीबीआई को मैटर गया था, फिर हमने असिस्ट टू सीबीआई किया था, उसमें मैं था, रशीद भाई थे, हम सब थे। तो उसमें 17 पुलिस वाले को लाइफ की सजा हुई थी। तो ये जो है ना, उस समय तो सीबीआई ने कहा कि जो आदमी स्टेशन डायरी पर बैठा था, तेरे सामने गलत हो रहा, तू कैसा चुप बैठा था, तू भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, उसको भी अरेस्ट करके अंदर किया था। तो ये पहला पार्ट। फिर तो एक और आरोपी जो सबसे बड़ा गंभीर आरोपी है, वो देखिए 2 दिन के बाद, कल की खबर है, परसों की खबर है, उसमें लकी बिस्ट जो है उसका एक ऑडियो घूम रहा है। वो उनके जो भोजपुर एसपी है, वो उनके घर जाते हैं, सामने में वो सबको सांत्वना देते हैं, ये है वो है, सब करेंगे। उसके बाद भरत तिवारी के भाई को बगल में ले जाकर के कहते हैं कि देखो ये सब बंद होना चाहिए, तुम्हारा भाई अपराधी था इसलिए हमने उसको मारा। अब अपराधी था ये और उसने बंदूक लहराया था इसलिए हमने उसको मारा, आप समझे? तो ये क्या इसका मतलब एसपी भी इसमें मुदाले होंगे? एसपी के ऊपर भी आरोप लगेगा 302 का? नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अपराधिता करके हमने मारा। उन्होंने, मैंने जो जहां तक मेरा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये सब बंद होना चाहिए।
हाँ, ये सब उन्होंने, बंद होना चाहिए। हाँ ठीक है चलो यहाँ तक चलो, वो विषय अलग। ये भी एक प्रकार से ना बंद होना चाहिए। मतलब क्या है, तुमको इतनी परेशानी क्यों हो गई कि जनता जाग गई है और तुम्हारी दुकानदारी नहीं चलने वाली है करके, तो वो हाँ, तो वो गलत है वो एसपी साहब का। लेकिन मेन मुद्दा और बढ़ेगा आशुतोष जी, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया है, केस हत्या का है, 302 का है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं? सबसे पहला सवाल। तो ये जो श्रीमान एसपी जी हैं, इन्होंने अभी तक राजेश कुमार शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया है? एक भी पुलिस वाला गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हाँ, और मैटर सीबीआई को जाना चाहिए, तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज, कह रहा है जाकर के, ये एसपी कह रहे हैं जाकर के कि नहीं ये सब बंद होना चाहिए। अरे बंद तो तुम्हें पुलिस वालों को करना चाहिए अभी फौरन से पेश कर। नहीं, पर ये एसपी इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते। उसके सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, हाईकोर्ट का जजमेंट है, उस पूरे जिले का कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। उसका इन्वेस्टिगेशन शुड बी बाय सीबीआई ने करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, या तो फिर सीआईडी करे, स्पेशल एसआईटी बने। और एक कुछ पुलिस अधिकारी क्या करते हैं मैं बताता हूं, आप एक गौर कीजिए। आप बता रहे हो नहीं, इसी सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में तो पिछली बार उसे क्लीन चिट मिल गया था, इसी राजेश कुमार शर्मा को। अरे छोड़ो ना, वो पहली बात अब नहीं चलेगा ना, अब नहीं चलेगा। अब तो हत्या का केस रजिस्टर, पहले अरेस्ट करना पड़ेगा ना। इतना डायरेक्ट दिख रहा है, वीडियो वगैरह दिख रहा है, इसमें अरेस्ट नहीं करेंगे क्या? पूरा देश देख रहा है। दूसरा विषय, ये जो बीच में मैंने एक जो पुलिस वाले की तरफ से सुपारी लेकर, मतलब आरोपी पुलिस वाले की तरफ से सुपारी लेकर बोलने वाले को मैंने सुना, तो बोले अरे अभी इसमें ना रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में कमीशन बना दिया गया है, वो जांच करेंगे। ये बेवकूफ बनाना बंद करो। अनिल देशमुख के केस में जब उस समय वो यहाँ के होम मिनिस्टर थे, उस समय के चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव ठाकरे थे, तो उन्होंने क्या किया, इनके 100 करोड़ हफ्ते वाले मैटर में उन्होंने बोला कि हाँ, हमने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंडर में कमीशन बना दिया है, मैटर हमने रीट लगाया। तो बोले अभी एफआईआर किया है, इसकी जरूरत नहीं है। हमने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कमीशन बनता है ये बात कर देखने के लिए कि आगे चलकर ऐसे गुनाह ना हो, उसके रिकमेंडेशन देने के लिए। मर्डर के लिए कमीशन का कोई रोल नहीं है। मर्डर में अरेस्ट, एफआईआर, ये प्रोसीजर चलती रहेंगी। तो वो पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। ये जो भी लोग हैं, सबसे पहले आरोपी को अरेस्ट करना शुरू करो। और दूसरी चीज, इसका और एक ये वहां के उनके भाई का विटनेस स्टेटमेंट है, पूरे गांव वालों का स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने बंदूक फेंक दिया उस समय उनको गोली तो मारे, लेकिन बोले ठीक है पैर में लग गई थी, वो आदमी नीचे गिर गया था। लेने के बाद में गाड़ी में डाले, बाद में पेट में 2 गोलियां मारे और घुमाते रहे हॉस्पिटल में ले जाने से पहले, ताकि ब्लड पूरा बहता रहे और वो आदमी मर जाए। तो ये इतना सीरियस ऑफेंस है, इसमें फांसी से कम की सजा हो ही नहीं सकती। मैं और एक सुनिए, और एक पॉइंट बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का पहले का भी केस लॉ है, लखन भैया इनकाउंटर, झूठे इनकाउंटर केस का था बॉम्बे हाईकोर्ट का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा, जस्टिस मार्कंडे काटजू का जजमेंट है, कि अगर पुलिस वाला आरोपी है जिसके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी है, उसको जमानत नहीं देने की, जेल में रखकर केस चलाने का। एक दूसरा, उसी बेस पे अभी लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल किया उन्होंने कहा जब ये रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो इनको जमानत नहीं दे सकते। तो ये जो है, ये केस में इनको माफी का नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन का ये नौटंकी नहीं करने की, अरेस्ट चाहिए, तुरंत अरेस्ट करो, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाना पड़ेगा फिर। ने पहली बात तो आपने ये बात कही नीलेश जी कि जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, एसआईटी तो खैर गठित नहीं हुआ, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, एफआईआर दर्ज हो गया है।
जुडिशियल इंक्वायरी अपना काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है, एफआईआर हो गया है, 302 का मामला हो गया है, तो आपको फौरन से पेशतर अरेस्ट करना है पुलिस को। और अगर अरेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? नहीं, अरेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अरेस्ट होगा। मैंने जो केस लड़ा था मैं बताता हूं, उसमें सीआईडी की तरफ मैटर गया था। रूल है महाराष्ट्र में क्लियर, जब पुलिस कस्टडी डेथ होता है तो मैटर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के गाइडलाइंस है, एज ए रूल सीआईडी को जाता है, उसका पूरा पोस्टमार्टम, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब पुलिस वालों ने बाद में जब उसने फेंक दिया था बंदूक, तो पुलिस वालों ने वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? तो उनके मोबाइल में। अब दूसरी चीज, जब इसका उत्तम मुनेश्वर केस का, तो सीआईडी को गया, सीआईडी का डीवाईएसपी थे मुकुंद केवले, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, मृतक के पिता ने नागपुर बेंच में, हाईकोर्ट में रिट लगाया। रिट लगाने के बाद में जस्टिस जैन पटेल की बेंच ने ऑर्डर दिया इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई। सीबीआई को वार्निंग दिया, छोड़ना नहीं किसी आरोपी को। तो सीबीआई ने वो जो 15-16 पुलिस अधिकारी पूरे पुलिस स्टेशन के अरेस्ट करके हथकड़ी लगा के डाले गाड़ी में, और वो होने के बाद सीबीआई के एसपी ने बोला कि वो चोर साला कौन था जिसने पहले बकवास इन्वेस्टिगेशन किया? ओ बोले डीवाईएसपी है। बोले साला पहले उसको भी अरेस्ट करो, उनको भी अरेस्ट किए। तो ये जो था ना आईपीसी 218 का, इसके सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है, वो कहते हैं कि ऐसे केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरोपी पुलिस वालों को बचाने के लिए झूठे रिकॉर्ड बनाता है, लॉ में उनको अरेस्ट करना है नहीं कर रहा है, वो भी सजा का हकदार है। और अभी आपने देखा होगा पूरे देश में चर्चा में था विषय, कितना 9 पुलिस वालों को लाइफ की ये दिया, फांसी की सजा दी गई है, फांसी की सजा मिली। हाँ, और उसमें पुलिस वाले ने ही गवाही दी, रेप थी। हाँ, हाँ, एक लेडी ने। और पूरे देश में आपको एक भी कमेंट मिला क्या वो आरोपी पुलिस वालों के सपोर्ट में? पूरा देश वो पीड़ित के फेवर में था, जज के फेवर में था। उन्होंने कहा बहुत सही काम किया जज साहब आपने। उसके बाद में दूसरा केस जो वहां पर हुआ, उसमें वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और अदर पुलिस वालों को लाइफ की सजा दिया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। क्या था उसमें? फरियादी कंप्लेंट लेके जा रहा है, उसकी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, आरोपी के कहने पे फरियादी को हरेस कर रहे हैं। तो वो केस में, मर्डर के केस में, तो पुलिस वालों को उठा के लाइफ की सजा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। तो क्या लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। और एक मैं आपको बताता हूं, रघुवर सिंह का बिहार का ही केस था, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण अय्यर के पास आया था, पुलिस वालों ने गलती की थी, तो यही बिहार स्टेट के तरफ से घुमा फिरा के मनोहर कहानियां चालू हो गई। साहब उसके शर्ट पे तो वो टोमेटो सॉस गिर गया था, फिर हाथ से घसर गया, फिर उसकी पेन नाक में, कुछ तो भी मनोहर कहानी चालू की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, आपको मैं एक बहुत, उसमें वर्ड लिखा, अब्राहम लिंकन को कोट किया। उन्होंने कहा देखो, आप एक आदमी 10 आदमी को बेवकूफ बना सकता है, 10 आदमी एक आदमी को बेवकूफ बना सकता है, बट आप एक ही आदमी को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। आप इस देश की जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। वो पुलिस वाले ने गलत किया है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, ये मनोहर गालियां बंद करो तुम्हारी, नहीं तो एक बार इस देश की जनता का विश्वास आपने खो दिया तो फिर वो हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। डेमोक्रेसी में सही राजा, लोकतंत्र की राजा ये देश की जनता है। तो ये वो जो जजमेंट है ना, वो जजमेंट यहाँ लागू पड़ता है। ये मनोहर कहानियां बंद करे, ये लोग पहले अरेस्ट करे, अरे नहीं कर रहे होंगे तो इनको दिखाते हैं अभी कानून कैसा रहता है। तो अभी इतने लोग मेरे पास आए, सर इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपने को पीआईएल फाइल करना है। मैंने कहा देखो,
सम्राट चौधरी जी ने कम से कम इतना काम किया कि एफआईआर मर्डर का रजिस्टर कर दिया है, एक हाईकोर्ट जज का कमीशन अलग से बना दिया है। लेकिन सम्राट चौधरी जी, आप आपके अधीनस्थ अधिकारियों की बातों में मत आइए। लॉ यह है, मैटर सीबीआई को दीजिए। एक दूसरा, उस केस का ट्रायल आप कहीं और शिफ्ट कीजिए जहां निष्पक्ष हो सके, तो वहां की जनता का कंसेंट लीजिए। और तीसरा, इनको जितने हैं इसमें अदालत निष्पक्ष है। पटना हाईकोर्ट में तो मेरे ख्याल से ठीक न्याय मिलेगा। लेकिन मैं जो आपकी हाँ बोलिए आप जो बोल रहे हैं आप बोल लीजिए उसके। और आरोपी अरेस्ट होने चाहिए। बाद में कमीशन की रिपोर्ट पे जो आदमी 14 साल पहले मर्डर का दोषी पाया जा चुका है, झूठे इनकाउंटर का, उसका प्रमोशन कैसा हुआ, उसमें किन किन सीनियर अधिकारियों ने पैसा खाया, और एफआईआर रजिस्टर्ड करने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी। बेसिक क्या है बताइए? प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर इज ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। डीके बसु में बेसिक है, मैं केस लॉ बता रहा हूं जिनको जरा सुप्रीम कोर्ट की भाषा जरा ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो कोई भी गुनाह हुआ तो उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करने की, सजा देने की जिम्मेदारी स्टेट मस्टरी की है। क्यों है? हम टैक्स पेयर की मनी में से पैसा क्यों दे रहे भाई? तुम्हारे एसपी, डीजीपी, कमिश्नर, कांस्टेबल से लेकर मिनिस्टर तक सबका चाय पीने से लेके तो तुम्हारा इंश्योरेंस से लेके पीएफ से लेके सारा फैसिलिटी हम ही तो दे रहे हैं। तो तुमको रखा किस लिए? यू आर पब्लिक सर्वेंट, आप जनता के सेवक हो, तो आपको रखा किस लिए वहां पर? आपको रखा है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, इनोसेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो क्रिमिनल से पापी है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। यहां हो रहा है उल्टा, पापियों की रक्षा, कॉमन मैन की धुलाई, जो मालिक है वो मार खा रहा है। तो ये जो है ना, ये और इनोसेंट चलेगा नहीं। तो इनोसेंट अभी बहुत सारे नेता बिहार में इसको जाति का रंग दे करके इतनी बीभत्स और गंदी राजनीति कर रहे हैं। जो अपराधी मरे उसको कहा कि वो जो इनकाउंटर हुआ पहले वो अपराधी प्रवृत्ति के थे। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस इनकाउंटर में एक भी इस तरह का निर्दोष व्यक्ति को इनकाउंटर नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो, और अगर उसने कोई अपराध कर लिया, पता चल गया, उसका जिक्र मैंने कल भी किया था, तो उसका इनकाउंटर किया है। लेकिन वो व्यक्ति जो इसके लिए, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, पूरा इतिहास है इसका, 1.5 साल का, 2 साल का वीडियो रिकॉर्ड्स हैं इसके, उसका इनकाउंटर कर रही है। मेरा ये फिर से सवाल है कि वो जो जज महोदय हैं जिन्होंने ये श्रीमान एसडीपीओ को, अभी तक उस केस में 19 साल से कुछ नहीं हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? जज साहब पर मुकदमा चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? अरे सुनिए, उन पर चलना चाहिए, और 2-3 लोगों ने इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। एक स्टेट का प्रशासन, अभी सुनिए, आपको मैं बताता हूं। नक्षत्र सिंह का केस है, वहां पर पब्लिक पे मतलब पुलिस द्वारा अन्याय हुआ। अन्याय में आरोपी में सबको तो बनाया, एसपी को भी आरोपी बनाया, और उनको 1 करोड़ रुपया कॉस्ट लगाया। उनको ऑर्डर किया कि आप इनके फैमिली को 1 करोड़ रुपया कॉस्ट दीजिए। 2011 का, मतलब आज तो 5-10 करोड़ हो गया होगा। तो जब 1 करोड़ रुपया कॉस्ट लगाया तो एसपी साहब ने रीट लगाया। साहब बोले मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं था, वो तो नीचे वाले लोग का ये कर रहे थे। तो उस पर हाईकोर्ट ने बहुत सुंदर वर्ड लिखा। जब देखिए, ये सच्चाई है, मेन ग्राउंड पे अगर कोई आतंकवादी है, आरोपी है, उनसे छाती पर वार झेलने वाले हमारे ये कांस्टेबल भाई है, नीचे के पुलिस अधिकारी है। ये तो सीनियर अधिकारी क्या करते हैं, जैसा नीचे वाला अधिकारी ने सब ये कर दिया, आतंकवादी को पकड़ लिया, मार दिया, ये आकर खड़े हो जाते हैं। माननीय एसपी 100 इनके नेतृत्व में ये लोगों ने ये हासिल की, ये इसको मारा, जो भी है।
तो उसमें हाईकोर्ट ने यही लिखा, जब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ होता है तो क्रेडिट लेने तो तुम आ जाते हो, तो जब गलत हुआ ना तो एक्ट ऑफ ओमिशन में आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो, आपको भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उस जज वाले विषय पे आता हूं। पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम्राट चौधरी जी से मेरा और एक अनुरोध है, बेसिक लॉ है, हम अनुचित कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, लॉ के बाहर जाकर मांग नहीं कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है, गृह मंत्रालय की है, और आप खुद गृह मंत्री हो, आप खुद मुख्यमंत्री। तो अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस व्यक्ति को, उसके फैमिली को मुआवजा, नुकसान भरपाई, कॉम्पेंसेशन, हर्जाना, ये देने की जिम्मेदारी स्टेट की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसका केस लीजिए आप, नंबी नारायण जो रॉकेटरी मूवी आया था, शाहरुख खान ने जिसमें रोल किया है, तो वो जो साइंटिस्ट को सिर्फ 50 दिन गलत तरीके से जेल में रखा झूठे केस में, तो 50 लाख रुपए इंटरिम कॉम्पेंसेशन दिया और कहा कि बचे वाला आप सिविल सूट से वसूल करना, उसमें करोड़ों रुपए अलग से मिले उनको। और उसमें लॉ क्या है देश का, कि पहले स्टेट ने देना है और बाद में दोषी अधिकारी से उनकी प्रॉपर्टी बेच के, पीएफ, उनकी सैलरी सब ये करके उनसे वसूल करना है। तो सम्राट चौधरी से जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक मां ने अपना बेटा खोया है और समाज ने एक समाज सेवक खोया है, एक देश का एक ऐसा समाज सेवक जो कॉमन मैन के लिए लड़ रहा था। और वो मैंने एक वीडियो देखा, उसमें इनको पहले ही वार्निंग दी थी कि अभी तेरा कुछ दिन में इनकाउंटर करने वाले हैं, करके बचाव में आदमी बेचारा जाके बोले गन खरीद के लाया। और ये लाइव इसीलिए किया कि ऐसा मैं माहौल तैयार करूं ताकि चल के फिर मेरे साथ कुछ कम ज्यादा करे तो रिकॉर्ड रहे, तो मेरी मौत व्यर्थ न जाए, ये शहादत हो जाए, एक क्रांति की चिंगारी बोल के इस देश में आगे के सारे आंदोलन में काम में आए। और भगवान ने ये सच्चे दिल से काम किया था, भगवान ने इनकी दुआ सुन ली। तो ये व्यक्ति को इनकी जान गई, लेकिन मैं एक्चुअली शुक्रगुजार हूं इस देश की सारी जनता का, सब लोग एक ही साथ में इतना, मतलब किसी इनकाउंटर के, झूठे इनकाउंटर के खिलाफ इतना रोष आज तक नहीं देखा देश में मैंने, मेरे आज तक आजादी के बाद तो बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, तो ये जो लोग खड़े हो गए ना, उन्होंने देखा कि हाँ कुछ जो थे कि वो, अरे वो ब्राह्मण है उसको क्यों सपोर्ट करने का, उनको जनता ने धुलाई की। मैंने एक दो को देखा है उनको, तो वो जो अपना ही दुकानदारी चला रहे थे वो जनता ने उनकी धुलाई कर दी। लेकिन जो आदमी सही में सच के लिए लड़ता है ना, जनता उसके साथ में खड़ी हो जाती है, ये इनके नैरेटिव नहीं चलते। तो सम्राट चौधरी जी आपसे विनती है, भरत तिवारी जी के फैमिली को इंटरिम, फाइनल नहीं, इंटरिम कॉम्पेंसेशन आप तुरंत में, मिनिमम 1 करोड़ बनता है। वैसा तो नक्षत्र सिंह का अगर केस लॉ लगाए ना तो इंटरिम 5 करोड़ देना चाहिए, मैं मिनिमम मांग रहा हूं, आप 1 करोड़ अभी तुरंत दे दीजिए और आरोपी पुलिस वालों की प्रॉपर्टी जब्त करके आप वसूल कर लेना, क्या करना है। और इनकी फैमिली बाद में नया केस नीचे के कोर्ट में फाइल करके और उनको 25-50 करोड़ जो मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी है इनको तुरंत कॉम्पेंसेशन देने का। तो आप तुरंत निर्णय लीजिए, समाज में इज्जत आपकी और बढ़ जाएंगी। 25 साल तक आपको वोट मांगने जाना नहीं पड़ेगा, इतने लोग आपसे यह हो जाएंगे कि नहीं, ये व्यक्ति न्यायप्रिय है, ये व्यक्ति अन्याय के खिलाफ बोलता है, अपने ही अधिकारी गलत हो नहीं, तो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने हिसाब से बढ़िया बात भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गलती हुई है तो इसकी जांच भी होगी, एफआईआर का आदेश भी दिया, जुडिशियल कमीशन भी उन्होंने बिठाया, वो अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, मुख्यमंत्री भी नहीं, कुछ ऐसे लुच्चे टुच्चे बेशरम
थर्ड ग्रेड के मैं कई नेताओं को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो थर्ड ग्रेड के नेता इतनी अभद्र बात बोल रहे हैं, मैं हैरान हूं। और मैं अगर उनके बारे में बोल दूं अभी कैमरे पर तो भूचाल आ जाएगा। जिस बेशर्म नेता ने अभी टिप्पणी की है, मैं जानता हूं उस बेशर्म नेता को, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अगर मैं उनके बारे में बोल दूं अभी बोल दूं, तो वो फौरन उनके खिलाफ उनकी जनता, उनके परिवार के लोग हो जाएंगे। इतने बड़े कुकर्मी हैं वो, मैं बताऊं आपको, इतने बड़े कुकर्मी, उनके परिवार के लोग जूते निकाल लेंगे, उनकी धुलाई शुरू कर देंगे। और वो कैमरे पर आकर के अनाप शनाप बोल रहा है, बेशर्म नेता। मैं हैरान हूं। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि उन जज साहब के खिलाफ क्या वो पुराना केस भी खुलना चाहिए, इमीडिएट उसकी सुनवाई ओपन होनी चाहिए, और इमीडिएट जो मनीष की मां है, जो केस आज भी लड़ रही है, उसका कॉम्पनसेशन, उसको जो 5 लाख रुपया मानवाधिकार आयोग से मिला था, उसका कॉम्पनसेशन कब होगा? उस केस की सुनवाई कब तक? 19 साल तो हो गया, फिर ये अगला भी चलेगा 20 साल। इसलिए तो एसडीपीओ का इतना मन बढ़ा हुआ है। हाँ सुनिए, हाँ वो मुद्दा रह गया। तो उस केस में सरकार ने कॉम्पेंसेशन पहला कौन सा दिया? उनकी जान गई उसका इंटरिम दिया। आप जो डिले हुआ ना, डिले के लिए अलग से कॉम्पेंसेशन सरकार ने देना है, उसका भी लॉ है। दूसरी चीज, सरकार अपने लेवल पे अलग गठित करे इंक्वायरी कमेटी, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी रिपोर्ट बुलाए कि इस मामले में कितने मजिस्ट्रेट आए और जिन्होंने इतने गंभीर विषय में इतने निग्लिजेंट तरीके से काम किया, इतना असंवेदनशीलता से काम किया कि माँ बेचारी घूम रही है, उसका बेटा मर चुका और 14 साल से घुमा रहे। शर्म आनी चाहिए, ये काय का जज है? तो आपको मैं बताता हूं कि एमपी द्विवेदी का एक जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मजिस्ट्रेट पे सुओ मोटो कंटेम्प्ट का एक्शन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपके पास जब मामला आता है तो मामले की ग्रेविटी देखते हुए संवेदनशीलता से ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना और मतलब गलत चीजों को रोकना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइन है। तो उस पे उसको न लागू करते हुए, उसके हिसाब से काम न करते हुए, तुम ऐसा कैजुअल तरीके से ओके अदर साइड टू से अगली डेट, अरे इतना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे असंवेदनशील आदमी को हम तो जेल में ही भेजने वाले थे, लेकिन वो जज ने आके माफीनामा लिख कर दिया कि मैंने कहा कि हम मेरे को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन मालूम नहीं थे, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे गाइडलाइन मालूम नहीं थे, ये डिफेंस किसी जज को अवेलेबल नहीं है। मुझे लॉ पता नहीं था, ये कोई बोल सकता है क्या? मतलब कल चल के एक आधा आदमी मर्डर कर देगा और आगे बोलेगा अच्छा चाकू मारना गुनाह होता है, सॉरी मुझे मालूम नहीं था कि चाकू मारने से मर्डर होता है। तो ये ऐसे डिफेंस नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस जज को जेल में भेजने वाले थे कंटेम्प्ट में, लेकिन इसने माफी मांगा और यंग जुडिशियल ऑफिसर है, इसके लिए इसको जेल में ना भेजते हुए इसके कंडक्ट को उसके पर्सनल सर्विस फाइल में नोट करने का हम ऑर्डर कर रहे हैं कि हम इसको डिसअप्रूव करते हैं इसका कंडक्ट। मतलब इसका मतलब होता है आगे चल के वो जज को सस्पेंड या डिसमिस कर दो। तो ये जिम्मेदारी माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस साहब की है कि वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाए, रजिस्ट्रार जनरल या कोई भी एक जज के थ्रू या फिर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू पूरी लिस्ट बनाइए केस में कितने मजिस्ट्रेट होकर गए और कितने सरकारी वकील आकर गए, और अगर उसमें से जो भी एक्ट ऑफ ओमिशन के जितने लोग जिम्मेदार है सबके ऊपर में डिपार्टमेंटल एक्शन तो अलग से होगी, कंटेम्प्ट की एक्शन तो अलग से होगी, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए। और एक जाते जाते मैं एक और जजमेंट देता हूं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस पालडीवाला साहब का डिवीजन बेंच का बहुत सुंदर जजमेंट है, महावीर वर्सेस स्टेट 2025 का। उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर में कोर्ट में मामला आता है तो उस केस के सही केस लॉ क्या है, कानून। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई पुलिस प्रोसिक्यूटर नहीं है, ही इज नॉट ए माउथपीस ऑफ पुलिस, ही इज नॉट ए माउथपीस ऑफ स्टेट। वो ना सरकार का माउथपीस है ना पुलिस का माउथपीस है,
वो न्यायिक अधिकारी है, उसने सही केस लॉ कोर्ट को बताने चाहिए। सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट को बताए कि सर ये मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉ है और इसलिए इस बेस पे तुरंत मर्डर का एफआईआर ऑर्डर करो। एक और अगर ऐसा कोई सरकारी वकील नहीं बताता है, अपने कर्तव्य से चूक जाता है या फिर डेलिबरेटली आरोपी पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए कुछ काम करता है, तो वो सरकारी वकील भी आरोपी है और उस सरकारी वकील की गलती की वजह से सरकार ने कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ऐसा बोल के 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो लॉ इस तरह से है, जितने मेरे भाई ये देख रहे हैं वो अपने लेवल पे इसमें से जो भी उनको जसता है उस पॉइंट को लेके अपने एक एक पत्र भेजिए, सम्राट चौधरी जी को भेजिए और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भेजिए, और बाद में इसमें और क्या कानूनी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को भी भेजिए। और इसमें अगर कुछ हमको सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस नहीं लगा तो फिर हम पीआई फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हमें तो जानकारी मिली नीलेश जी, बहुत सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं कि, और मैं सोच रहा हूं उनकी तरफ से मैं आपको संदेश दे दूं। ये मैसेज है हमारे पास कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, क्यूवाइब और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने 2023 15-16 सितंबर को दिल्ली में लगाई थी। क्या पटना पाटलिपुत्रा में जो न्याय की भूमि है, क्या वहां पर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं लग सकती है? ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं लग सकती है, उसके लिए करेंगे, डिस्कशन करते हैं, अपने टीम से बात करते हैं, वो भी टू डू लिस्ट में रखते हैं उसको। अच्छा, तो जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई इस पर सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहे हैं? 19 साल से एसडीपीओ का केस, अब वो किस मामले का सुओ मोटो लेंगे? इतना पब्लिक आउटरीच हो रहा है और पुलिस वाले अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था। न्यायिक जांच कमीशन का क्या मतलब है? अगर एफआईआर हो गया है तो सुओ मोटो लेकर के अरेस्ट, पहले तो अरेस्ट हो जाए। और दूसरी बात कि वो केस, मुझे उस केस को भी खोलना बहुत अनिवार्य है जो छुप गया है। अब मैं तो कहता हूं वो जज साहब का अगर एक्शन हो गया होता तो आज ये बच्चा बच गया होता, और अगर आज एसडीपीओ वहां होते तो वो कहते कि गोली मत चलाओ, देखते हैं, इसकी हत्या नहीं होती। आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। मैं इसमें 2 मुद्दे बोलता हूं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का खुद जजमेंट है और जिसको रिलाय करके विनेश कुमार का, और जिसको रिलाय करके 2020 में मंगेश चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बॉम्बे हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट है। तो वो जजमेंट जो है ना, उसमें क्लियर लिखा है कि अगर कोई आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो आप सोशल पोल्यूशन को बढ़ावा दे, क्रिमिनल सोसाइटी में घूम रहे हैं, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री शुड नॉट अफोर्ड, ये हम ऐसा इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये सोशल पोल्यूशन हो, तो कोर्ट विल बी फेलिंग इन इट्स ड्यूटी इफ एक्शन इज नॉट टेकन। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, आप पूरा देश जानता होगा, अगर भूल गए होंगे तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं, वो डायरेक्टली कंसर्न टू द माननीय सूर्यकांत जी, आप जरा इस पे गौर कीजिए। लखीमपुर खीरी का केस हुआ था, केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, क्या नाम था उनका, अजय मिश्रा टैनी कुछ तो भी था, तो उनके केस में उनका बेटा आरोपी था, उनको नीचे के कोर्ट से बेल मिल गई। तो बेल मिल गई, इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, कहा कि ये इतने डेथ के केस में पूरा जनता का आक्रोश है, इसमें बेल कैसे मिल गई उनको? तो फिर सरकार को आदेश दिया, आप बेल कैंसल का अर्जी लगाइए इनका। बेल कैंसल हुई, आरोपी लोग जेल में गए। तो ये केस में तो अभी स्टेज वो आने की है, बेल तो भगवान की दया से इनका नहीं होगा, लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो इस बात पर सूर्यकांत जी आप सुओ मोटो लीजिए कि इतना क्लियर केस है, हत्या का केस दर्ज हो चुका है, आरोपी अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? भरत तिवारी के फैमिली को कॉम्पेंसेशन क्यों नहीं मिल रहा है?
तो जब क्या है, इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, अन्याय को सहना, अन्याय को बढ़ावा देना है। एंड इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज भरत तिवारी पे हुआ, इसको अगर जनता विरोध नहीं करेगी, इसको रोकेंगी नहीं, तो कल सबकी बारी है। कल किसी का भी भाई बेटा कोई भी हो सकता है कि जिसके ऊपर ऐसा एक क्रिमिनल माइंड का पुलिस अधिकारी कुछ भी अन्याय करेगा। तो ये जो है इसको रोकना है, तो पूरे देश की जनता ने एक साथ आना है और इसका विरोध करना है। जितनी कठोर कार्रवाई होगी आरोपी पुलिस वालों पे, उतना आगे की लॉ एंड ऑर्डर बेटर रहेगी। और इसके पूरे देश के माननीय सूर्यकांत जी, यू आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप पूरे देश के चीफ जस्टिस हो, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। आपने एक बात तो कह ही दी कि इस मुद्दे पर आप PIL भी फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो बात तय हो गई कि जिन जज महोदय के नाकारापन की वजह से आज SDPO जो SHO हुआ करते थे, SDPO के पद तक पहुंचे, और आज उनकी गलती है, सही है, गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन वो इंक्वायरी भी खुलेगी और जज साहब भी जाएंगे जेल, जो 19 वर्ष से इस केस को लंबित किए हुए हैं। और माननीय चीफ जस्टिस से मैं अनुरोध करता हूं, भारत के चीफ जस्टिस से नीलेश ओझा जी ने अनुरोध कर लिया, मैं भी अनुरोध करता हूं कि सुओ मोटो लीजिए। बिहार एनकाउंटर मामले में PIL भी फाइल होगी, हो सके तो सिटीजन कोर्ट का भी इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।